वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो पेपर हुआ था यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी का कृषि पर्यवेक्षक का यहाँ पर पेपर हुआ है, तो उसी के आज हम सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों की राइट आंसर की के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि सिल्केन साइड किस मिट्टी में पाई जाती है। अर्थात याद रखिएगा, सिल्केन साइड की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये किसका ही एक पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मिट्टी में जो दरारें पड़ती है या फिर जिसे सेल्फ प्लोविंग सोइल भी कहा जाता है, तो वो कौन सी होती है? जो स्वतः है जुताई जिसमें पाई जाती है तो वो होती है, याद रखिएगा, ब्लैक कॉटन सोइल, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं काली मृदा। तो उसी में याद रखिएगा वर्टिसोल, इसका गण कौन सा होता है? वर्टिसोल, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए किस स्रोत का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंचाई के लिए अगर आपको पूछा जाए भारत में, यहाँ पर पूछता राजस्थान के लिए तो कुएं व नलकूप यहाँ पर राइट आंसर जाता, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है याद रखिएगा भारत के लिए। तो भारत में आप सभी को पता है कि नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसका भी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आपने सभी ने यहाँ पर जवाब दे दिया होगा कि टोटल रूट पैरासाइट की अगर बात करते हैं, टोटल रूट परजीवी की, तो वो कौन सा होता है? आपको पता है CLOS। सर ये तो हमें पता है। तो जो ओ है अर्थात ओरोबंकी है, तो ओरोबंकी या ब्रोमरेप जिसे हम कह देते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल रूट पैरासाइट क्या है? ओरोबंकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्के में भ्रूण का बाहरी किनारा क्या होता है? बाहरी किनारा अर्थात हम बात करते हैं इनमेज द आउटर लाइम, याद रखिएगा एम्ब्रायोन की जो आउटर जो लेयर होती है इस किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे याद रखिए एल्यूरोन परत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज रहेगा, अर्थात ISTA आपने लगभग ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार याद रखें कि अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जाता है? तो लगभग 400 बीजों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जाएगा ISTA के अकॉर्डिंग 420, अर्थात सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से सिंपल सा क्वेश्चन था कि आलू, मक्का, कपास और गन्ना जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई में सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? यहाँ पर फ्लड नहीं होगा, याद रखिएगा। फ्लड का मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर फसलें नहीं ली जाती है वहाँ पर फ्लड का यूज़ किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सर यहाँ तो बहुत सारा पानी है, हम फ्लड का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर वैसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं आलू हो, मक्का हो, कपास हो, तो ये क्या होती है? याद देखिए मेडों पर इनको तैयार किया जाता है। तो मेडों के बगल में क्या करते हैं हम? याद रखिएगा फरो, अर्थात इनको याद रखिएगा फरो मेथड से इनको सिंचाई दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा? सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से आप क्लास को एंड तक देखें ताकि आपकी सारी क्वेश्चन है वो क्लास के साथ कवर हो जाए। कि फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता है? तो ये क्या होता है? याद रखिए वाष्पन रोधी, अर्थात एक तरीके से हम बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा कि ये क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंग के जो प्रमाणित बीज है इसमें अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताएंगे सर मूंग की अगर बात करेंगे तो इसमें तो 75% जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। सबसे कम अगर बात करेंगे 65, तो जैसे कि आपको पता है कपास और भिंडी का होता है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो मक्का का होता है। सर कितना होता है? 90 से 90, अर्थात 95 होता है, 95 होता है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है ना। तो हम बात करेंगे मूंग की, तो मूंग की में कितना होता है? 75% होता है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? तो वो तो याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन, अर्थात बोटिंग स्टेज पर। बोटिंग स्टेज पर क्या होता है? फ्लैग लीफ स्टेज आती है, और इस फ्लैग लीफ स्टेज को ही याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अधिकतम जो पत्ती क्षेत्रफल होता है वो बोटिंग स्टेज का ही होता है, फ्लैग लीफ अवस्था जिसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरण का वह प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे होते हैं। आपको पता है, याद रखिएगा 2 प्रकार से बीज जर्मिनेशन करते हैं। एक का क्या होता है? नीचे ही जर्मिनेशन हो जाता है, और कुछ फसलों में क्या होता है? ये जो अंकुरण होता है ये ऊपर आके होता है। तो इस टाइप का होता है, याद रखिए इसे ऊपरी भूमिक या फिर एपिजियल जिसे कहा जाता है। और इस प्रकार का अर्थात जिसमें बीज नीचे ही अंकुरित हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अधोभूमिक, अधो का मतलब होता है निचली सतह,
ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो मध्य या निचली सतह है, अर्थात इसे हम बोल देंगे, याद रखिएगा, अधोभूमिक या फिर हाइपोजियल जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मिट्टी के सतह के नीचे रहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, अर्थात इसे हाइपोजियल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्विवार्षिक खरपतवार है, तो आपको याद रखना है, याद रखिए द्विवार्षिक खरपतवार की अगर बात करेंगे तो ये होता है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, अर्थात गोखरू है, ये क्या होता है, द्विवार्षिक खरपतवार होता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है, तो याद रखिए थार पारकर हुई मालानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, थार पारकर गाय नस्ल को ही मालानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, तो आई थिंक आप सभी को पता है यहाँ पर कि सबसे बड़ी खारी पानी की झील की अगर बात करेंगे तो वो होती है सांबर होती है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस शहर को तालो या बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो आपको पता है, याद रखिए बूंदी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउन में मिस्टेक है, अर्थात यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये अगर ये बूंदी आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप चलिए हम जीके वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम केवल एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि काजरी है, हमारे एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है काजरी, सेंट्रल एग्रीकल्चर अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे तो याद रखिए ये है काजरी जोधपुर, काजरी पूछ ले या फिर आफरी पूछ ले, दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, दोनों ही सर जोधपुर में स्थित है, आप बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना वर्ष हुई थी, याद रखिएगा, इसकी अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 77 है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर इसे वैसे तो डिलीट करना चाहिए, नहीं करता है, तो हम 75 की ओर यहाँ पर जाएंगे, इसलिए सी आंसर आप क्लिक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर अर्थात 77 जाएगा, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जीके वाला क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखिएगा हमें इसके बारे में नहीं ही बात करनी है, हमें केवल यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी है। चलिए, हाँ, जब फसलें मेड़ों पर खाइयों के किनारे उगाई जाती है, ठीक है, तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाते हैं, तो ये अभी हमने बात की, याद रखिएगा, खाई या फिर हम बोल सकते हैं मेड़, तो मेड़ों पर जब उगाई जाती है तो इसमें फरो इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। भारतीय कपास क्या होती है, तो याद रखिए भारतीय कपास का जो नाम होता है बोटनिकल नेम, ये क्या होता है, गोसिपियम अर्बोरियम होता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, अर्बोरियम होता है, याद रखिए अर्बोरियम होता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर फसल चक्र के सिद्धांतों में से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ सिद्धांत जैसे कि याद दिलाने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, तो जैसे कि दलहन के बाद में तिलहन उगानी चाहिए, फर्स्ट सिद्धांत। दूसरी सिद्धांत है कि अधिक मान लीजिए जो ज़्यादा फसलें फिर ज़्यादा पोषक तत्वों वाली फसलों के बाद में कम पोषक तत्व उपयोगी फसलों को उगाया जाता है, जैसे कि दलहन के बाद में तिलहन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं फसल चक्र के, अर्थात सेम फसल को नहीं लेना चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग याद रखिए एक ही परिवार की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। भारी फीडर वाली के बाद में भारी फीडर वाली गलत बिल्कुल है, दलहन फसल के बाद में दलहन फसल बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थात मूसला जड़ वाली फसल के बाद रेसे जड़ वाली यहाँ पर फसल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन सिंचाई को ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, तो ओवरहेड सिंचाई के नाम से याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए जिसमें क्या होता है पौधों को ऊपर बरसात नुमा क्या होता है पानी मिलता है, तो इसे कहा जाता है ओवरहेड सिंचाई। और इसमें अगर बात करते हैं नॉर्मली, तो एक आती है रेनगन, एक आती है हमारी फव्वारा, जिसमें क्या होता है इसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पर पंचपीरों में से नाम लिया गया है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, गोपा मेरा है अर्थात गोगा जी और बाबू जी, ये दोनों ही क्या है पंचपीर है, तो यहाँ पर दोनों ही आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डिलीट होने की पूर्ण रूप से संभावना है, इसका आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए आ ही गए हैं। तो चूरू का किला है ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनाया गया था, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इन्होंने अपनी असमत बचाने के लिए क्या कर दिया था, चांदी के गोले भी दुश्मनों पर दाग दिए थे, इसलिए फेमस है, और ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू का किला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के जन्म पर गाई जाने वाला गीत कौन सा है, तो आप बताओ कि सर बालक के जन्म अर्थात जच्चा बच्चा
गीत गाया जाता है, अर्थात जच्चा गीत फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुज्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य और अंतिम मंदिर की कौन सा होता है, तो आप बताइए सर सोमेश्वर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा ना केवल उसी को करेंगे, बाकी हमारे जो मैन है ना उसी को हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करते हैं। इनमें अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम केवल हमारी एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आ गए हैं हमारी एग्रीकल्चर पर। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोनाउन में मिस्टेक है, तो इसके याद रखिएगा। दूध में पानी की मिलावट का पता किस के द्वारा लगाया जाता है, तो आपको पता है लैक्टोमीटर, जिसकी रीडिंग 0 से 40 होती है। इससे क्या किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व, और इसके साथ साथ याद रखिए पानी की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट का भी पता लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़किया रोग। आपको पता है फड़किया रोग या फिर जिसे हम बोल देते हैं एंट्रोटॉक्सीमिया रोग, तो ये क्या होता है, याद रखिए जीवाणुजनित रोग। और ये मुख्य तौर पर अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा पशु बीमार होता है सबसे ज़्यादा, सी अर्थात भेड़ पशु। एंट्रोटॉक्सीमिया है या फिर फड़किया रोग है, इसमें याद रखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित पशु है वो कौन सा होता है, भेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो वो बिल्कुल जमुनापारी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऊँट की नस्ल जिसके माथे पर स्टोप पाया जाता है, तो आपको पता है सबसे सुंदर नस्ल की अगर बात करेंगे या फिर जिसके सिर पर गड्ढा पाया जाता है अर्थात स्टोप पाया जाता है, वो कौन सी नस्ल होती है, वो बिल्कुल बीकानेरी होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया कौन सी होती है, तो याद रखिएगा आपको ये पता है कि अगर हम बात करते हैं दूध को दही में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर पनीर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे पहले फाड़ा जाता है, पहले उसे कोगुलेट किया जाता है, अर्थात उसे पहले स्कंदन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, अम्लीय स्कंदन। अर्थात आपको पता है ना, जब दूध रहता है तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, लेकिन यही दही बन जाता है जब क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अर्थात इसमें एक तरीके से क्या हो रहा है, अम्लीय स्कंदन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है, तो रानीखेत रोग कल ही तो आपको बताया था, न्यूकेसल रोग जिसे कहा जाता है, कुक्कुट का मुख्य रोग है, मुर्गियों का विशेष रोग है। ऑप्शन नंबर सी पेल्ट, अर्थात बच्चों से जिसे प्राप्त किया जाता है। पेल्ट क्या होती है, ऊन युक्त चमड़ा, तो इससे क्या होता है, याद रखिए जो छोटे बच्चे होते हैं कराकुल के, उनसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध कितना आवश्यक होता है प्रतिदिन, तो बिल्कुल 280 ग्राम यहाँ पर आवश्यक होता है। और यहाँ पर अगर आपको सब्जियों की पूछ ले तो सब्जियों का 300 ग्राम होता है। दूध कितना चाहिए प्रतिदिन, आप बताएंगे सर 280 ग्राम होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, राजस्थान की मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो बिल्कुल यहाँ पर मालपुरा जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध की शर्करा कौन सी है, आप बताएंगे तो याद रखिएगा कि सर लैक्टोज है, जो किसका संकरण होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से ये मिलकर बनी होती है। इसलिए दूध की शर्करा है वो लैक्टोज होती है, जिसे दुग्धम या फिर मीठी शर्करा भी कहा जाता है। दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है, आप बताएंगे सर 80% होती है, कौन सी होती है, केसिन होती है। इसलिए मुख्य प्रोटीन भी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर केसिन हो जाएगी। 80% तक यहाँ पर केसिन होती है, जिसके द्वारा दूध का रंग सफ़ेद होता है और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा खीस में ग्लोबुलिन होती है, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन वैसे तो पाई जाती है, लेकिन ये मात्र कुछ परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरेटोमलेशिया किसकी कमी से संबंधित है, तो आपको पता है किसे, कैरोटीन से संबंधित है केरेटोमलेशिया। या फिर आपको पूछ ले विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सर रतौंधी होता है। इसके अलावा जीरोफ्थेलिया होता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी को ही बोला जाता है। वैसे आपको नया क्वेश्चन यहाँ पर मिला है केरेटोमलेशिया। वैसे ये याद रखिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप यहाँ पर जवाब दे सकते थे। इसमें ऐसी कोई भी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। क्वासियोरकर, आई थिंक ये तो पहले आपको क्लियर भी तो करवाया था। क्वासियोरकर है प्रोटीन की कमी से होता है। बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस में भी तो होता है ना, वो एक सूखे टंगड़ी के वाला वीडियो दिखाते हैं, उसमें बताता है क्या खाता है या फिर क्या पीता है। ठीक है, तो उसी से याद रहेगा कि इसमें क्या होता है, क्वासियोरकर बीमारी से ग्रसित है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत बिंदु तैयार फल पाक का वजन कितना होता है, या फिर जैम या फिर फल पाक। तो इसमें क्या होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, एक तरीके से अगर ये जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो इसमें चीनी का भार लगभग 1.5 गुना हो जाता है। ये तो आपको कई बार बताया है, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर दिए होंगे। बहुभ्रूणता किसमें देखी जाती है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व तो करवाया था।
याद आया कुछ? जिससे सिट्रस होता है, जिसमें नींबू होता है, अर्थात कुछ तो बताया था, याद करना, ठीक है। आसानी से बता दिए थे। नींबू वर्गीय फलों में बहुगुणता देखने को मिलती है। फल पाक में गुदा कितना होता है? ये हमारा कल ही की ही क्लास है, उसमें आपको करवाया था, एक फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी करवाया था और इसके साथ साथ फल पाक भी, जिसमें गुदा कितना होता है। बिल्कुल के यहाँ पर करेक्ट आंसर 45 जाएगा। जैम की पूछ ले या जेली की पूछ ले, दोनों में ही यहाँ पर 45 राइट आंसर रहेगा। कब्ज़ के उपचार के लिए विरेचक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? बिल्कुल, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को आप ही बताओगे। चलिए, फर्मेंटेड मिल्क होता है, दूध का किण्वित उत्पाद होता है, वो कौन सा होता है? दही होता है। अभी तो बताया था, बताइए। चलिए, आसानी से आपने जवाब दे दिया है। तो हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि तेज़ बुखार, गुर की आवाज़ के साथ सांस लेने में जो परेशानी होती है, ये किस बीमारी में होती है? आपको पता है, याद किया, गुड़का रोग जिसे कहा जाता है, अर्थात गलघोटू रोग जिसे कहा जाता है, तो इसी में ये होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नर ऊँट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो यहाँ पर याद है क्या, तालों को फुलाकर बाहर निकाले या फिर गुल्ला करना, जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे आप अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोलेगो क्या होता है? तो कोलेगो या डिवाइन, कुछ एग्जांपल याद आया आपको? कोलेगो या डिवाइन, ये दोनों ही क्या होते हैं? बायो हर्बिसाइड होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एसिड सल्फेट मिट्टी की पीएच कितना होता है? एसिड सल्फेट मिट्टी याद रखिए, केट सोइल को कहा जाता है, केट मृदा को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड ऑप्शन, अर्थात लेस देन 3.5% यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात इसका जो पीएच होता है वो 3.5 से कम होता है। कौन सी फसल लवणता के प्रति सबसे सहनशील है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, शुष्क पोषक तत्वों में से कौन सा गैर धातु तत्व होता है? तो नॉन मेटल जो एलिमेंट होता है, याद रखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, तो आपको पता है बोरोन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपको सोल्व भी करवाया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन सा आसानी से आपने सोल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है? तो आपको ध्यान रखना है, जटिल उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या? अर्थात 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जटिल उर्वरक। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आई थिंक आपके लगभग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं आसानी से आपने सोल्व कर दिया होगा। तो आपके कितने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट बैठ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी क्लास को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।